हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल। मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या मतलब कि n कुछ भी हो सकती है, प्राकृतिक क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है, ऐसे करके के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये बात बोला उसने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता है, क्वेश्चन नंबर हम 5 लिख ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोला, 0। अच्छा ये बताइए जीरो कब आता है किसी भी संख्या में, जीरो कब आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बताइए। तो देखो जीरो कब आता है किसी भी संख्या में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, किसमें, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो। किसी भी संख्या में भाई जीरो कब आता है, जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो और अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 हो और 5 हो, ठीक है। जितने जोड़े बनते हैं 2 और 5 के उतने ही जीरो आते हैं। जैसे कि जब हम 10 को लिखते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 5 बार, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार। तो 10 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है, 2 गुणा 5, क्या आ गए, 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 का मतलब क्या है भाई, कि हमने क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 उपस्थित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसीलिए 10 के पीछे क्या है, 0 है। तो जितने क्या बनते हैं, जितने जोड़े बनते हैं 2 और 5 के किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में, ठीक है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में जितने जोड़े बनते हैं 2 और 5 के उतने ही जीरो होते हैं, उतने ही जीरो होते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला भाई उसने, देखो ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम करेंगे क्या भाई, सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितने कर लेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे हम 3 बार और फिर 3 से काटेंगे 1 बार। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए, बताइए, वो आए 2 गुणा 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या है भाई, 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, तो हम बोल देंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या बोल देंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। तो अतः 6 की पावर n का कोई भी मान 0 पे समाप्त, का कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में बहुत इजी था। तो बस एक बात याद रखनी है, कभी किसी भी संख्या में 0 कब आता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या हो भाई, 2 और 5 उपस्थित हो, तब आता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं क्यों है। अच्छा ये बात आ गई। अब भाई भाज्य संख्या क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन 6, जब भाज्य संख्या किससे बोलते हैं, आप बताइए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाई भाज्य संख्याएं उनको बोलते हैं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं, 2 से अधिक क्या आ गए, भाजक हों।
उन संख्याओं को क्या बोला जाता है भाई? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक क्या होते हैं? भाजक होते हैं, वे क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनके केवल दो भाजक होते हैं वो क्या होती हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए कौन से नंबर है। नंबर एक हमारा ये है और एक नंबर ये है। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें से करके लीजिए। यहाँ पे 13 13 है तो 13 को कॉमन ले लेंगे हम। 13 को क्या ले लेंगे? 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 7 गुणा 11 गुणा, देखो एक बार जाएगा और प्लस एक बार। ठीक है, तो कर लीजिए गुणा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 7 11 7 77 और 77 का क्या बगैर तो 77 ही आएगा और प्लस एक तो 13 गुणा 78। देखो 13 का के भी दो अभाज्य गुण कितने आ गए? भाजक 2 आ गए और 78 के भी 2 आ गए। तो टोटल मिला के भाज्य कितने बैठ रहे हैं? 2 से अधिक बैठ रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे? इस संख्या के कितने हैं? 2 से अधिक क्या है? भाजक हैं। अतः यह क्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। ओके, 2 से अधिक भाज्य आगे तो क्या है? ये हमारी भाज्य संख्या है। अब आते हैं हम, अगला वाला नंबर क्या था? अगला वाला नंबर था हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो यहाँ पे भी 5 है, 5 तो 5 कॉमन ले लीजिए। आप क्या ले लेंगे? 5 तो 7 गुणा 6, यहाँ पे 5 तो कॉमन ले तो 1 बचेगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो जब आप इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो अब इसका जब गुणा कर दोगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? इन सारे नंबर्स का आएगा 1008 और प्लस बाद में 1 है तो 1, तो इसके आ जाएंगे 5 गुणा 1009। तो इसके भी कितने क्या आ गए? 2 से अधिक भाजक आ गए। तो हम क्या बोल देंगे? इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। अब ये मत कहना कि 2 से अधिक कहाँ, देखो इसको भी तोड़ सकते हो ना। किस में तोड़ सकते हो? दो वाले फेरे में कर लो और इसको भी तोड़ लोगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो भाई 5 कितने आ गए? 2 5 गुणा 1, तो इसके 2 भाजक ये हैं और इसके भी 2 भाजक आ जाएंगे। तो मतलब कि 4 तो वैसे भी दिख रहे हैं हमें। तो 2 से अधिक भाजक आएगा तो कौन सी होती है? वो भाज्य संख्या होती है, सीधी सी बात है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर अब हमारा अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? देखो बात सुनिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये गोला है, सर्कल है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लेती है? 18 मिनट ले रही है। ओके, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा, मतलब कि वो क्या, देखो यहाँ पे आप समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7। क्वेश्चन 7। तो सोनिया क्या है? सोनिया 18 मिनट ले रही है। एक बात समझिए, सोनिया कितने मिनट ले? 18 मिनट। और रवि जो है, रवि वो कितना मिनट ले रहा है? वो ले रहा है हमारा 12 मिनट। ओके, ये बात देखो क्या बोला है भाई? पत्ता का, तो ऐसे करके एक गोला सा बना हुआ है ये। ठीक है, ऐसे करके। तो मान के चलिए इस पॉइंट पे क्या है? सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया इधर की साइड। ठीक है, इस पॉइंट से। तो सोनिया जब चलती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। यहाँ से पूरा घूम के आ गई, यहाँ तक कितने मिनट लग जाएंगे? उसको 18 मिनट। और जब इसी पॉइंट से रवि चलना स्टार्ट कर देता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं इसी पॉइंट पर लौटने के लिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देते हैं दोनों, और
कितने समय बाद वो दोनों इसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो इसका क्या निकालना है तुमको, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप करोगे क्या, इनको जैसे कि 18 है, 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काट दोगे 9 बार, फिर 3 से काटोगे तो 3 बार, और फिर 3 से काट दोगे 1 बार। ऐसे ही 12 के कर लीजिए। तो 12 के काटोगे, 3 से काटोगे 6 बार, नहीं सॉरी 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काट दोगे 3 बार, और फिर 3 से काट दोगे 1 बार। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गए, 18 के आगे आपके 2, 3 की पावर 2, और 12 के जो आगे वो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और गुणा 3। तो देखो हमें एलसीएम जब लेते हैं तो सब कॉमन होता है, तो कॉमन में बड़ी पावर लेते हैं घात। तो इसमें क्या लेंगे, 2 की पावर 2, और इसमें क्या लेंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 मतलब 4, और 3 की पावर 2 मतलब 9, और 9 चौक 36। तो 36 मिनट बाद वो उसी पुनः स्थान पर मिल जाएंगे। यहाँ से चलने, जिस पॉइंट से वो चले थे उस पॉइंट पे दोबारा से क्या मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद। अब 36 मिनट में देखो 18 मिनट में सोनिया यहाँ पे आ पाएगी, तब तक रवि एक चक्कर लगा के यहाँ कहीं होगा। फिर 18 मिनट में 36 मिनट बाद यहाँ पाएगी, तब तक 12 मिनट मतलब 24 मिनट बाद यहाँ पे रवि आएगा, और 36 मिनट बाद फिर से रवि इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो रवि जो है इस गोले के पूरे 3 चक्कर लगा देता है 36 मिनट में। सोनिया जो कितने लगा देती है, 2 चक्कर लगा पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और इसी प्रकार हमारी 1.1 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रह जाता तो मुझे बताइए कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर इसी प्रकार जुड़े रहिए, मैं आपको इसी प्रकार पूरा जो मैथ है वो सोल्यूशन कराऊंगा। कौन सा, राजीव प्रकाशन वाला 2024-25 वाला। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।